देखो फर्स्ट रेशियो हमारी करंट रेशियो, ठीक है। करंट रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे हम, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या होती हैं कि हमारे पास, जैसे ये देखिए करंट एसेट्स इक्वल्स टू क्या होता है करंट एसेट्स, ट्रेड रिसीवेबल्स जिनसे आपने पैसा लेना है, ठीक है। BR, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, BR सन्ड्री डेटर्स। तो और क्या हो गया आपका, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज में आप किन चीज़ों को छोड़ दोगे, एक्सक्लूडिंग टूल्स, लूज टूल्स। लूज टूल्स होते हैं जो औजार होते हैं, जो स्पेयर्स होते हैं थोड़े, ठीक है। स्टोर्स छोड़ दोगे और स्पेयर्स, ठीक है। इन चीज़ों को हम इन्वेंट्री से निकाल देंगे तो ये हमारी क्या होगी, एक ये भी करंट एसेट्स हो जाएगी, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल्स मैंने बता दिया आपको, जैसे कि BR सन्ड्री डेटर्स, ठीक है। और एक चीज़ और होगी इसमें, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ये लेस करने हैं आपको सन्ड्री डेटर्स में से, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हाँ, क्योंकि जो पैसा डूब गया वो आपका एसेट्स तो है नहीं, क्लियर। और आपका इसमें क्या हो जाएगा, बस करंट एसेट्स में यही होगा। अच्छा, हमें क्या चीज़ें छोड़नी है, और जैसे कि अदर करंट एसेट्स, ठीक है। अदर करंट एसेट्स में क्या हो जाएगा आपको, जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्रूड इनकम्स, और एडवांस टैक्स। अब करंट एसेट्स होती क्या है कि जिसको हम कैश पे कन्वर्ट कर लेते हैं विद इन 1 ईयर। हाँ, जैसे कि मान लो मेरे कोई डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स है, मेरे को अब उनसे पैसा लेना है, तो मैं इनको करंट एसेट्स मानूंगा कि मुझे जिनसे पैसा लेना है वो 1 साल के अंदर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारी इन्वेंट्री है, मैं अपना सेल कर दूंगा, सेल करके वो साल बाद मुझे पैसा मिल ही जाएगा। तो हम मानते हैं कि करंट एसेट्स वो होती है जो पैसा हमें 1 साल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और जो 1 साल के बाद मिले वो करंट लायबिलिटीज। अभी करंट एसेट्स का तो ये है कि जो पैसा हमें 1 साल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में क्या होता है, जैसे कि आपके हो गए ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स में क्या, सन्ड्री क्रेडिटर्स, देखो सबकी वन भी होगा यहाँ पे। करंट लायबिलिटीज में क्या है आपके ट्रेड पेबल्स, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये आपका वो पैसा है जो आपको साल के अंदर पेमेंट करनी है, ठीक है। वो आपकी सब करंट लायबिलिटीज है। अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज में क्या है आपका, देखो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अब करंट मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म डेब्ट का मतलब क्या है कि आपने कुछ लोन बहुत पुराने ले रखे थे जिनकी पेमेंट आपको इसी साल करनी है, जबकि लॉन्ग टर्म डेब्ट तो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज होती है, लेकिन उसकी पेमेंट आपकी इस साल हो रही है, इसलिए ये भी आपकी करंट लायबिलिटी में काउंट हो गई, ठीक है, क्योंकि इनकी मैच्योरिटी डेट आ गई, ठीक है। और क्या आपका इंटरेस्ट एक्रूड ऑन ब्रोइंग्स, आपने कुछ उधार ले रखा था जिस पर आपका इंटरेस्ट बन गया, तो आपको इसी साल में पेमेंट करना है। या कोई आपने इनकम रिसीव्ड करी है एडवांस में, तो ये भी आपकी लायबिलिटीज है।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग क्या जो भी हमने देने थे तो वो आप इसी 1 साल के अंदर दे ही दोगे। ठीक है, अनक्लेम्ड डिविडेंड, ये भी हमें साल के अंदर पेड करना ही पड़ेगा। और कॉल्स इन एडवांस, एक्सेट्रा। ठीक है, और एक होता है आपका प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सब आपकी करंट लायबिलिटीज है। अब देखो करंट रेशियो निकालने का मतलब ये है कि वो ये आपसे पूछ रहा है क्या आपने जो लोगों का पैसा देना है उसके लिए क्या आपके पास इतनी एसेट्स हैं जो पेमेंटें आपने 1 साल के अंदर करनी है, क्या आपके पास इतना पैसा है कि वो आप पेमेंट कर सको। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर हमारी रेशियो 2:1 आती है तो इसका मतलब ये है कि हमें 1 लाख रुपए देना है और उसके लिए हमारे पास 2 लाख रुपए हैं। इसको हम बोलते हैं एक आइडियल रेशियो या स्टैंडर्ड रेशियो, कि अगर हमारी 2:1 है तो हमारी जो कंपनी की स्थिति है वो बहुत बेस्ट है कि अगर हमारे से कोई पैसा लेने आएगा तो हम उसका पैसा चुका देंगे। अगर ये रेशियो कम हो जाती है तो फिर इसका मतलब क्या है कि आप पैसा चुकाने में समर्थ नहीं हो, है ना, यू आर नॉट एबल टू। अगर सर 1:1 होगा तब भी आपकी स्थिति बेकार है, आप प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपका पैसा ही उतना है जितना आप लोगों को दे दोगे, फिर आप पे क्या बचेगा। ठीक है, अगर ये रेशियो जो 4:1 तो आपके पास तब आपकी देखो आपके पास एफिशिएंसी तो है कि आप पैसा दे दोगे, लेकिन आपकी जो मैनेजमेंट है ना वो पुअर है। जब आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है तो आप उसे इन्वेस्ट करो, आपने क्यों लेके आप पैसे को लेके क्यों घूम रहे हो। ठीक है, तो आइडियल जो रेशियो है वो 2:1 होनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर हो जाए 2.2 हो जाए तो हम उसको ओके मानेंगे, बट अगर वो 5:1 हो रही है तो इसका मतलब कि मैनेजमेंट 4 और 4 से ऊपर। अगर मान लो मतलब हम क्या मानेंगे भाई, मैनेजमेंट को कुछ पता ही नहीं है कि पैसे को लगाना कहाँ है, वो कैश को हाथ में लेके घूम रहा है। क्लियर हो गया या कोई डाउट है।